तो दोस्तों आज हम जानने जा रहे हैं सीजर टाइप के बारे में। और ये जानना हमें इसलिए भी जरूरी है कि इसी के बेस पे एपिलेप्सी की कैटेगरी डायग्नोस होती है और उसी के बेस पे मेडिसिन का सिलेक्शन होता है। तो हम किस किस बेस पर सीजर को डिवाइड करते हैं, वो मेनली तीन क्राइटेरिया हैं। एक तो कहाँ से, किस एरिया से ब्रेन में स्टार्ट होता है सीजर, एक तरफ से स्टार्ट होता है या दोनों तरफ से ब्रेन में एक साथ स्टार्ट होता है, पूरे ब्रेन में रहता है, लोकल रहता है। और दूसरा है कि अवेयरनेस यानी कि कॉन्शियसनेस जाती है या नहीं, सिंपली इसको कह सकते हैं बेहोशी होती है कि नहीं। और तीसरा है कि इसके साथ साथ एसोसिएटेड सिम्टम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं फोकल सीजर। फोकल सीजर क्या होते हैं, वो ब्रेन में एक एरिया से स्टार्ट होते हैं और वहीं लोकलाइज रहते हैं, उससे दूसरी तरफ नहीं जाते और उसी के बेस पे उस हिस्से से रिलेटेड सिम्टम आते हैं। दूसरे होते हैं जनरलाइज सीजर, जो ब्रेन के दोनों सिमेट्रिकल एरिया से एक साथ ब्रेन की जो करंट की गड़बड़ होती है स्टार्ट होती है और वो पूरे ब्रेन में फिर करंट फैलती है। उस वजह से जो सिम्टम आते हैं वो जनरलाइज आते हैं, पूरी बॉडी में आते हैं। और तीसरे होते हैं फोकल टू जनरलाइज, यानी कि वो एक एरिया से स्टार्ट होते हैं और फिर पूरे ब्रेन में फैल जाते हैं। और चौथा टाइप है कि इटियोलॉजी अननोन, अभी हमें पता नहीं है किस एरिया से स्टार्ट हो रहा है, तो उनको कोई नाम नहीं देते। जब बाद में डायग्नोस हो जाता है तो फिर उसको बताते हैं कि हाँ ये किस तरह के हैं। अब हम अवेयरनेस के बारे में भी सीजर का क्लासिफिकेशन करते हैं कि अवेयरनेस है या नहीं उसके बेस पे। तो फोकल सीजर दो तरह से फिर डिवाइड हो सकते हैं। फोकल अवेयर सीजर, जिसमें के मोटर या सेंसरी मूवमेंट या गड़बड़ और दूसरे तरह की होंगी लेकिन अवेयरनेस नहीं जाएगी, यानी कॉन्शियसनेस रहेगी, या बोलने में या रेस्पॉन्ड करने में पेशेंट को दिक्कत हो सकती है मगर कॉन्शियसनेस नहीं जाएगी। फोकल इम्पेयर्ड अवेयरनेस, इसमें पेशेंट की अवेयरनेस भी चली जाएगी, पता ही नहीं रहेगा, बेहोशी जैसे हालात होंगे, लेकिन जो मोटर सेंसरी या और सिम्टम है जर्की मूवमेंट टाइप के वो फोकल एरिया से ही रहेंगे। और तीसरा है जनरलाइज सीजर। तो ये प्रिज्यूम्ड है कि जनरलाइज सीजर में अवेयरनेस जाती ही जाती है। और अवेयरनेस अननोन, तो इसमें पेशेंट बता नहीं पाता। फोकल सीजर में जनरली ये होता है कि फोकल अवेयर थे या अवेयरनेस इम्पेयर्ड थी, तो इनको अभी हम कह सकते हैं जब तक कि फुली डायग्नोस ना हो जाए फोकल अवेयरनेस अननोन टाइप। अगला है कि सीजर में क्या क्या होता है, उसके बेस पे हम इसको अगर बांटना चाहें तो भी एक तरीके से और इसको बांट सकते हैं। फोकल मोटर, तो ये तो सिंपल है, इसमें मोटर सिम्टम होते हैं और फोकल होते हैं, जैसे कि रिदमिक मूवमेंट है या टोनिक मूवमेंट है, स्टिफनेस बढ़ जाना। दूसरा होता है फोकल नॉन मोटर, इसमें मोटर सिम्टम कोई नहीं होगा मगर सेंसेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, इमोशन में प्रॉब्लम हो सकती है, या और ऑटोनोमिक सिम्टम है, वो सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मस्कुलर टोनिक या क्लोनिक मूवमेंट नहीं होंगे। तो इनको हम कहेंगे फोकल नॉन मोटर, यानी कि मोटर सिम्टम के बिना होने वाले फोकल सीजर, और एक हिस्से से स्टार्ट होंगे ये। जो जनरलाइज सीजर हैं उनको भी हम दो तरीके से देख सकते हैं, जनरलाइज मोटर और जनरलाइज नॉन मोटर। तो जनरलाइज मोटर जो होंगे उसमें पूरी बॉडी में किसी भी तरह के एबनॉर्मल मूवमेंट, जर्की मूवमेंट, ट्विचिंग, टोनिक क्लोनिक मूवमेंट, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और जनरलाइज जो नॉन मोटर होंगे उसमें बॉडी के हर एक हिस्से में सेंसेशन की प्रॉब्लम या फिर इमोशनल डिस्टरबेंस या और जनरलाइज पैरेस्थीसिया, इस टाइप के एपिसोडिक एपिसोड्स आ सकते हैं। तो ये जनरलाइज सीजर के टाइप कहलाते हैं।